Hello everyone, welcome to this online platform Sushma Singh Academy. Today in the series of most important 500 questions, we'll discuss question number 201 to 210. So without delay any time, let's begin the class. Question number 201 is which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed? इनमें से कौन सा वो थिएटर कंपनीज होती हैं जहाँ पर शेक्सपियर की मास्टरपीसेज फर्स्ट परफॉर्म किए गए हैं? ऑप्शंस हैं वुडन ओ, ग्लोब, रोज या कर्टेन. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सो राइट आंसर इज ग्लोब. ग्लोब थिएटर मोस्ट फेमस प्ले हाउस होता है जहाँ पर शेक्सपियर के ग्रेटेस्ट प्लेस परफॉर्म किए जाते हैं. एंड ग्लोब थिएटर को ओन बाय विलियम शेक्सपियर हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एज फेमस एज शेक्सपियर. शेक्सपियर ने 37 प्लेज राइट किए थे एंड 154 सोनेट्स. विलियम शेक्सपियर के प्लेज 37 में से 36 इनके फर्स्ट फोलियो में कंटेन होते हैं. एंड जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर्स के प्लेस का ये आया था 1623 में, जिसका क्रेडिट जाता है टू फेमस एक्टर्स हमिंग और कॉन्डेल को. फर्स्ट फोलियो में एक प्ले ओमिटेड रहता है जिसका नेम है पेरिकल्स. एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ये जो फ्रेज है ये रेफर की गई है शेक्सपियर को किसके द्वारा कही गई हैं? सो ये बोला गया है बेन जॉनसन के द्वारा. स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ये फ्रेज रेफर की गई हैं शेक्सपियर को एंड कही गई हैं बेन जॉनसन के द्वारा. स्ट्रेटफोर्ड एक चार्मिंग लिटिल विलेज होता है. सो ये कहाँ पर है? ये है वॉरविकशायर. शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेट नोट इज कैरेक्टर इज डेस्टिनी. और आर्मीडा जो डिफीट हुआ था ये हुआ था 1588 में. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. सो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड दो फेमस थिएटर आते हैं. एक तो ग्लोब थिएटर एंड सेकंड वन इज ब्लैक फ्रायर्स. Globe Theatre and Blackfriars Theatres are the names of theatres which are associated with Shakespeare. Is oh God, how wear is tale, flat and unprofitable seems to me all the users of this world. ये लाइन्स विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में दी गई हैं? हैमलेट में, मैकबेथ में, ओथेलो या किंग लियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी हैमलेट. Oh God, how weary is tale, flat and unprofitable seems to me all the uses of this words. ये लाइन्स ली गई हैं विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले के एक्ट सेकंड एंड सीन 2 से. हैमलेट मौन करता है अपने फादर्स की डेथ पर. ही इज सो ग्रेव्ड बाय हिज फादर्स डेथ दैट ही हिमसेल्फ विशेज टू डाई. हैमलेट विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक ट्रेजेडी मानी जाती है जिसमें प्रिंस दिखाया गया है हैमलेट को डेनमार्क का. ये ट्रेजेडी 5 एक्ट्स में होती हैं. हैमलेट ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की 5 एक्ट्स में है जो कि राइट की गई थी 1599 to 601 में एंड ये पब्लिश हुई थी क्वार्टो एडिशन में इन 1603.
विलियम शेक्सपियर के हैमलेट प्ले से रिलेटेड एक फ्रेज भी पूछी जाती है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। ये फेमस फ्रेज विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से रिलेटेड है? सो ये है हैमलेट से। क्वेश्चन नंबर 203 इज क्रोनिकल्स प्लेज वर वेरी पॉपुलर इन। जो क्रोनिकल्स प्लेज थे वो पॉपुलर थे 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में या 16th सेंचुरी में? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज 16th century. Chronicle plays were very popular in the 16th century. Question number 204 is which of the following is not authored by William Shakespeare? ऑप्शंस हैं हैमलेट, टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैमलेट, टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, ये तीनों प्ले शेक्सपियर के द्वारा ऑथर किए गए हैं, जबकि डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड ये शेक्सपियर के द्वारा राइट नहीं किया गया है। दिस प्ले वॉज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस, जो कि पब्लिश हुआ था 1886 में, एंड इट इज़ अ नोवेला। इसकी फॉर्म क्या है? ये है नोवेला। क्वेश्चन नंबर 205 इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाय जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या ऑल्फ्रेड टेनिसन? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर. The Comedy of Errors is written by William Shakespeare and generally it is assumed to be one of his early works. Comedy of Errors जो फर्स्ट परफॉर्म किया गया था, ये किया गया था 18th of December 1594 में ग्रेस की इन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। मिल्टन की एज में 3 काइंड्स के पोइट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? रिलीजियस, हेरोइक, प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, क्वेलियर, प्यूरिटन, मेटाफिजिकल, रोमांटिक, ड्रामेटिक या क्वेलियर, रिलीजियस, क्लासिकल? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज मेटाफिजिकल, क्वेलियर एंड प्यूरिटन। मिल्टन की एज में 3 टाइप्स के पोइट्स होते हैं, एक तो मेटाफिजिकल, एक क्वेलियर और थर्ड वन इज प्यूरिटन। अगर मेटाफिजिकल की बात की जाए, मेटाफिजिकल रेफर्स करता है उन पोइट्स को जो कंसर्न करते थे केवल वर्ल्ड की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पर, और इस टाइप के जो पोइट्स थे उनमें प्राइमरली माने जाते हैं जॉन डन। इन अर्ली 17th सेंचुरी। एंड अगर बात की जाए क्वेलियर की, सो क्वेलियर आर दोज जेंटलमैन who during the civil war fought on the king's side and in general way represented the champion of the ancient order. Next question is Paradise Lost was written by Milton in a phase of his life. मिल्टन का Paradise Lost मिल्टन की लाइफ के किस फेज में लिखा गया था? मिडिल में, लास्ट में, स्टूडेंट या फर्स्ट? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज लास्ट। जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट राइट करना बिगेन किया था इन द लेट 1650s। एज वी नो जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन 9th of December 1608 एंड इनकी डेथ हुई थी 1674 में। मिल्टन 1661 में टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं आई डिसीज ग्लूकोमा के कारण, but he went on writing Paradise Lost using his daughters as scribes and completed it by 1665. मिल्टन को लेडी ऑफ लाइट
के नेम से भी जाना जाता है। एंड मिल्टन के लिए जो मोस्टली ऐसे लिखे हैं वो लिखे हैं मैकॉले ने। एंड मिल्टन की एज को गोल्डन एज कहा जाता है। एंड एक क्वेश्चन मोस्टली पैराडाइज लोस्ट से ये पूछा जाता है कि पैराडाइज लोस्ट की किस बुक में मिल्टन इन्वोक करता है हेवनली म्यूज यूरेनिया को। सो वो है बुक नंबर 1 एंड 7। बुक 1 और 7 में मिल्टन इन्वोक्स करता है हेवनली म्यूज यूरेनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मास्क रिटन बाय मिल्टन। इनमें से कौन सा मास्क है मिल्टन के द्वारा राइट किया गया। कोमस, इरोपेगिटिका, लिसिडास या नन ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोमस। जॉन मिल्टन के द्वारा राइट किया गया कोमस एक मास्क है जो कि फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1638 में एंड इरोपेगिटिका 1644। इट इज अ प्रोज ट्रैक्ट। ये एक प्रोज ट्रैक्ट है। एंड लिसिडास इट इज अ पास्टोरल एलिजी 1638 पास्टोरल एलिजी। So once again, Comus is a mask, Aeropagitica is a prose tract, and Lycidas is a pastoral elegy, and on his blindness is a sonnet, or Paradise Lost is an epic. Next question is one of the following is not by Wordsworth. इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ के द्वारा राइट नहीं किया गया। माइकल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, it is a beauteous evening या the May Queen. What will be the right answer for this question? Right answer is the May Queen. The May Queen is not the work of Wordsworth. It was written by Alfred Tennyson. And इसकी फॉर्म है शॉर्ट पोएम। And Michael, Resolution and Independence, and it is a Beauteous Evening. All these works are written by Wordsworth. Resolution and Independence को लीच गैदरर के नेम से भी जाना जाता है। लीच गैदरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। दिस इज ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू 100 यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन अ पोएम। सो विच पोएम इज दैट। दैट वन इज अ लीच गैदरर या रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गोल्सवर्दी का कंट्री हाउस प्रेजेंट्स करता है अपर क्लास को, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास या द इंडस्ट्रियल क्लास। व्हाट विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर इज द अपर क्लास। गोल्सवर्दी का कंट्री हाउस प्रेजेंट्स करता है अपर क्लास को, जबकि लोअर क्लास के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। गोल्सवर्दी का फेमस नॉवल है फ्रेटर्निटी, जो कि पब्लिश हुआ था 1909 में। अपर क्लास के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है कंट्री हाउस में एंड लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है फ्रेटर्निटी में, जो कि पब्लिश हुआ था 1909 में। एंड गोल्सवर्दी का बोर्न हुआ था 1867 एंड डेथ हुई थी 1933 को। ही वॉज गॉट द नोबेल अवार्ड फॉर लिटरेचर इन 1932। इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं जैसे
द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द सिल्वर बॉक्स 1906, स्ट्राइफ 1909, जस्टिस 1910 एंड फोरसाइट सेगा 1922.